सकूं, राइट। एंड क्वेश्चन आंसर हम लास्ट में लेंगे, ठीक है, लास्ट तक बने रहिए, आपके किसी का क्वेश्चन है तो, ठीक है। तो आइए जानते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल पैसा होता है, डिजिटल करेंसी है जो सिर्फ इंटरनेट पे चलता है। क्रिप्टो करेंसी को कहा जाता है डिजिटल हिडन एसेट्स, डिजिटल हिडन एसेट्स, जो आपके अलावा दुनिया में आपकी मर्जी के अलावा कोई भी नहीं जान पा सकता कि आपके पास कितना क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी सबसे मजे की बात यह है कि डिसेंट्रलाइज होता है, मतलब डिसेंट्रलाइज मतलब कि किसी भी देश, सरकार और यहां पर देखिएगा किसी भी देश, सरकार या व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं होता। इसे कहा जाता है क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी का मतलब जो लोग नहीं अभी तक जान पाए थे, आपके लिए है कि क्रिप्टो करेंसी मतलब होता है डिजिटल हिडन एसेट्स। सेकेंड हम लोग जानेंगे कि ब्लॉकचेन क्या है। जब हम लोग क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है वो है ब्लॉकचेन जानना। तो ब्लॉकचेन क्या है और कैसे काम करता है। ब्लॉकचेन एक डिजिटल रजिस्टर मतलब वही खाता है, जिस प्रकार से आपके बैंक में अकाउंट्स होते हैं, खाता होता है, वैसे ही जहां आप हर लेन देन ट्रांजेक्शन का हिसाब रखते हैं वहां पर रखा जाता है, राइट। अब हर नया ट्रांजेक्शन एक ब्लॉक बनाता है, एक ब्लॉक होता है, ये ब्लॉक्स आपस में जुड़ते हैं और एक चेन की कड़ियां बन जाती है। तो ब्लॉक बना और चेन से जुड़ते गया तो बन गया ब्लॉक चेन। और एक ऐसा सिस्टम होता है जहां कोई एक मालिक नहीं होता, सब मिलकर के देखते हैं कि सब कुछ सही है नहीं। ब्लॉकचेन की सबसे बड़ी बात क्या है, इसे कोई अकेले नहीं चला सकता, सब मिल करके देखते हैं। अब यहां पर एक बात आती है कि ब्लॉकचेन एकदम सिंपल सुपर शब्द में आप समझिएगा, लिखिएगा कि ब्लॉक्स, क्रिप्टो करेंसी की भाषा में पूरे दुनिया के कंप्यूटर्स को ब्लॉक्स कहा जाता है। और जब ये इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है तो इसका बन जाता है चैन। और ब्लॉकचेन का मतलब होता है ट्रांजेक्शन, ठीक है, डेटा सेविंग और ट्रांजेक्शन करना, जैसे यहां पर भी लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन का हिसाब रखना। अब क्रिप्टो करेंसी में ब्लॉकचेन इतना ज्यादा सेफेस्ट टेक्नोलॉजी है कि इसमें आप जो भी फार्मूला डालते हैं वो कभी भी ना तो चेंज किया जा सकता है, जिसे कहा जाता है, उस फार्मूले को कहा जाता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, याद रखिएगा, उस फार्मूले को कहा जाता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। उसे ना तो एडिट किया जा सकता है, ना चेंज किया जा सकता है और ना ही डिलीट किया जा सकता है। सिंपल सी बात यह है कि जैसे मेरा नाम विनय है, VINAY, लेकिन गलती से क्योंकि एन और एम की आजू बाजू में होता है, एन के जगह एम दब गया तो विमय हो गया। और वो कहीं पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में जैसे फार्मूला हमने बताया, वो ब्लॉकचेन में अगर चला गया तो फिर दुनिया की कोई ताकत, जब तक दुनिया है तब तक उसे नहीं बदला जा सकता। अब मेरा नाम विनय के जगह विमय ही उस पे ब्लॉकचेन में माना जाएगा। सिंपल सी बात आप समझिएगा, कोई भी उसे नहीं बदल सकता, इवन मैंने ही डिप्लॉय किया और अब मैं भी अपना अधिकार उसे चेंज करने के लिए खो चुका हूं उस फार्मूले के तहत। तो ये होता है ब्लॉकचेन। अब तीसरा चीज हम लोग जानेंगे क्रिप्टो। अब कई बार होता है ना कि सर इतना कैसे मिलता है, तो आपको मैं बताना चाहूंगा क्रिप्टो में होता है माइनिंग। तो माइनिंग शब्द आप लोग सुने होंगे अभी तक। लोहे की माइनिंग होती है, अभी एल्यूमिनियम की माइनिंग होती है। माइनिंग मतलब सोने की माइनिंग है ना, खुदाई करके किसी अपन मेटल को खदान से जब निकाल करके उसको अलग अलग रूपों में, ठीक है, हम उसको बदलते हैं, उसे माइनिंग कहा जाता है। अभी तक ये हमारे दिमाग में था, लेकिन क्रिप्टो में माइनिंग क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है, तो बताना चाहूंगा। माइनिंग का मतलब होता है नए क्रिप्टो कॉइन्स बनाना और ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करना। ओके, समझिएगा, जो लोग माइनिंग करते हैं उन्हें इनाम में मिलता है क्वाइन। जैसे किसी ने बिटकॉइन का माइनिंग किया। माइनिंग का मतलब यहां पर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, एकदम सरल शब्दों में आप लोग को माइनिंग का अर्थ बता रहा हूं। जैसे कोई एक ऑफिस है, जैसे कोई एक कंपनी है, वहां पर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, लेन देन। कई बार क्या हो रहा है, कैश में भी लेन देन हो रहा है, कुछ चीजें आपका गूगल पे, फोन पे जो होता है स्कैनर के माध्यम से हो रहा है। तो कितना आया और कितना गया, उसका हिसाब किताब मैनुअली कई बार मुश्किल होता है रख पाना, और कई बार क्या बहुत मुश्किल होता है। तो वहां पर उस दुकान में होता है एक कंप्यूटर ऑपरेटर जो टेली करता है। और जो कंप्यूटर ऑपरेटर होता है टेली करता है, सही कितना आया कितना गया, सही ट्रांजेक्शन का वेरीफाई करता है, ठीक है। तो उसको इनाम के मतलब सैलरी के रूप में दिया जाता है, INR, क्योंकि वो INR में वो वर्क कर रहा है। ओके, वही उस कंप्यूटर ऑपरेटर को क्रिप्टो करेंसी की भाषा में आप बोल सकते हो माइनर।
जो ट्रांजेक्शन को देख रहा है कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। ठीक है। अब माइनर यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं, माइनिंग दो प्रकार का होता है। प्रूफ ऑफ वर्क, जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स लगता रहता है, बहुत सारा मेहनत लगता है, बहुत सारी एनर्जी लगती है, बिजली लगता है, एसी लगता है। ठीक है। क्योंकि जब ये लगता है, तो क्योंकि ये कि प्रूफ ऑफ वर्क, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, वर्क होगा तो वहां से माइनिंग होगा और क्रिप्टो करेंसी बनेंगे। ये काम होता था बिटकॉइन में भी था। फिर क्योंकि आज से 5-7 साल पहले ये बहुत ज्यादा एनर्जी टेकिंग, टाइम टेकिंग और कहीं ना कहीं बहुत सारा यहाँ पर मेहनत करना पड़ता था, एनर्जी लॉस होता था और पॉल्यूशन भी होता था इससे। तो फिर सेकंड फॉर्म आया माइनिंग करने का, उसे कहा जाता है प्रूफ ऑफ स्टेक, जिसमें इसमें जिसके पास ज्यादा कॉइन्स होता है उसे ज्यादा चांस मिलता है, जैसे इथेरियम या पॉलीगॉन। हम लोग यहाँ पर एल्जिनेस में स्टेक करते हैं और आप देखिएगा कोई जितना ज्यादा बड़ा स्टेक करता है, किसी ने 100 टोकन्स लिया, किसी ने 1,000 लिया, किसी ने 10,000 लिया, उसके मुताबिक उनका कॉइन्स, उसका टोकन का जो आ, मणि वो सर। मल्टीप्लाई हो रहा है, उसकी संख्या बढ़ रही है। राइट। तो ये हो गया आपका प्रूफ ऑफ स्टेक। जैसे ही आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्टेक कर रहे हैं किसी को ब्याज में देना। अब ठीक है। और जब जब आप ब्याज में देते हो तो वहां से आपको मिलता है रिटर्न्स। तो यहाँ पर भी आपका माइनिंग हो रहा है स्टेक करने से। ठीक है। और आप जब स्टेक करते हो तो आपको बदले में क्या मिलता है, रिटर्न्स मिलता है। ಹೇಳಿದೆ ಹೇಳಿದೆ ಹೇಳಿದೆ। चलिए आगे जानते हैं। अब चौथी बात हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोगों ने सुना होगा टोकन्स और कॉइन के बारे में, जैसे बिटकॉइन। ठीक है। हम बहुत बात सुनते हैं। आ, और हम लोग यूज करते हैं अपने बिजनेस के लिए, उसका नाम है टोकन। तो टोकन और कॉइन में क्या अंतर है, बहुत सारे लोग इस पे कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। कॉइन जिसका खुद का ब्लॉकचेन होता है, जैसे बिटकॉइन, एथेरियम। और टोकन मतलब होता है जो किसी और के ब्लॉकचेन पे बना होता है, जैसे पॉलीगॉन का मेटिक एथेरियम के ब्लॉकचेन पे चलता है। तो एकदम सिंपल शब्दों में समझिए, क्वाइन का मतलब अपना घर, कोई व्यक्ति अपना घर बना लिया, अपने घर में रह रहा है। और टोकन का मतलब होता है किसी और के घर में रहना, किराए पर। या ये बोल सकते हैं कि आप दुकानदारी कर रहे हैं तो आप अभी तक क्वाइन मतलब खुद का आपने दुकान परचेस करके रखा है, वहां पर आप दुकानदारी कर रहे हैं। और टोकन मतलब होता है किसी और से आप किराए पे लेकर के अपना दुकानदारी चला रहे हैं। ओके। तो कितने लोगों को क्लियर हो गया क्वाइंस और टोकन के बारे में, और कितने लोगों को यह जानकारी बिल्कुल अच्छा लग रहा है, नया लग रहा है, मजेदार लग रहा है? तो आप मुझे चैट बॉक्स में जरूर यहाँ पर बताते चलिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। पीपीटी आपको शेयर हो जाएंगे, इसके निश्चिंत रहिए, आप बस फोकस करिए आज सीखने पे। ठीक है। इबारा सेट थैंक कर यू, दो। वेरी नाइस, वेरी नाइस, सुपर। ये कौन है वे फिर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये और कौन है? अब चौथी लेके आए पांचवी हैं। चीज जानते हैं कि डेफी। हम लोग अधिकतर बात करते हैं लेके आए हैं कि हाँ। हमारा प्रोजेक्ट डेफी है, डेफी है, डेफी है। डेफी का फुल फॉर्म होता है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। नोट करिए, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस मतलब एक ऐसा पैसा और लेन देन का सिस्टम जिसमें ना कोई बैंक होता है और न कोई बीच का बिचौलिया। बिचौलिया को क्या कहा जाता है, ब्रोकर। ठीक है। यहाँ पर हर काम कंप्यूटर प्रोग्राम मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से होता है। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, बिना बैंक के लोन लेना, पैसे का इन्वेस्ट करना, ब्याज कमाना। यहाँ पर हम कहीं भी बैंक में जा रहे हैं क्या, बैंक में जा करके पैसा जमा कर रहे हैं क्या, नहीं। यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जो मैं फॉर्मूला बोल रहा था वो आपके ब्लॉकचेन पे है। और ब्लॉकचेन दुनिया का सबसे सेफेस्ट टेक्नोलॉजी कहा जाता है, जिसको ना तो कोई हेरफेर कर सकता है, ना बदल सकता है, ना डिलीट कर सकता है। वहां पर आप स्टेक कर रहे हैं और फॉर्मूले के तहत स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो वहां पर डिप्लाई हुआ, वहां पर आपको 0.2 से 0.4% के बीच आपको यहाँ पर इंटरेस्ट आ रहा है एलजीनेस के रूप में। राइट। तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस क्या है, आप सब समझ चुके होंगे, आप मुझे चैट बॉक्स में लिखते चलिए। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस मतलब डेफी, डेफी। अब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज कौन कौन से हैं, क्योंकि हमारा जो एलजीनेस है वो डिसेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोजेक्ट है, और ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे रन करता है। तो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट ही डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे रन करता है। ओके। तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज कौन कौन से हैं, तो ये ऐसे ऑनलाइन बाजार है जहां लोग आपस में क्रिप्टो खरीदते बेचते हैं बिना किसी कंपनी के। ध्यान दीजिएगा। तो कुछ मशहूर नाम जो फेमस है मार्केट में, उसका नाम बता रहा हूं। सबसे पहले नंबर पे आप देखिएगा जो हमारा एक्सचेंज है एलजीनेस का,
क्विक स्वैप, क्विक स्वैप, राइट। पैनकेक स्वैप ये भी फेमस है, सुशी स्वैप एंड यूनिस्वैप ये भी हमारा एक्सचेंज है, राइट, सेकंड एक्सचेंज। एंड 1 इंच करके भी एक्सचेंज है, ये सबसे ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस है। अच्छा, आप लोगों को थोड़ा आश्चर्य लग रहा होगा ये सारी जानकारी कहाँ से कलेक्ट किया गया है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। आप चैट जीपीटी में ये सब डालते हैं और आपको ये सारी जानकारी मिलती है। ये चैट जीपीटी से लिया गया है। और चैट जीपीटी क्या है, बहुत ही ट्रस्टेड है। मार्केट में जितने भी इंफॉर्मेशन कहीं पर भी हो उसको कलेक्ट करके 1 मिनट के अंदर आपका, ठीक है, कमांड के ऊपर रहता है वहां पर आप, और आपको पूरी जानकारी आपके हाथों में होता है। तो आप देखिए ये चैट जीपीटी से मैंने निकाला है, और ये चैट जीपीटी भी हमारे ही जो जो हम जैसा बताते हैं, ठीक है, वैसे ही ये पूरी तरीके से क्लियरिटी हमको बता रहा है, राइट। अब हम लोग बात करेंगे पॉलीगॉन, क्योंकि हमारा ब्लॉकचेन का नाम क्या है, पॉलीगॉन मेटिक। तो पॉलीगॉन के बारे में भी जान लेते हैं। पॉलीगॉन का मालिक कौन है और ये कहाँ का है। कई बार मन में सवाल आता है कि ब्लॉकचेन है, पॉलीगॉन सुनते हैं, कहाँ का है, कैसा है। तो हम जिस पे काम करते हैं, जिस प्रोजेक्ट में, उसकी हमको पूरा A to Z पता होना चाहिए। तो सातवां हम लोग जानेंगे यहाँ पर, पॉलीगॉन का मालिक एक भारतीय है, ये भारतीय प्रोजेक्ट है, और इसके मुख्य संस्थापक हैं जयंती कनानी जी, जो गुजरात से हैं। साथ ही साथ पॉलीगॉन के सह संस्थापक के रूप में, को फाउंडर के रूप में जयंती कनानी के साथ में संदीप नेहवाल और अनुराग अर्जुन है। ये स्टार्ट हुआ था 2017 में, और इन तीनों ने मिल करके मैट्रिक नेटवर्क के रूप में पॉलीगॉन की शुरुआत की थी। बाद में इसका नाम बदल करके पॉलीगॉन कर दिया गया। और पॉलीगॉन चलता है इथेरियम के ब्लॉकचेन पे, माय डियर फ्रेंड्स। और ब्लॉकचेन, जो इथेरियम के ब्लॉकचेन को आइडिया। सस्ता और तेज बनाने में मदद करता है। पॉलीगॉन की लेन देन की गति 2 सेकंड बड़ा है, सुना है। और यह प्रति सेकंड लगभग 7,200 ट्रांजेक्शन संभाल सकता है। इस गति के कारण यह डिसेंट्रलाइज, मतलब डेफी के रूप में गेमिंग और अपूर्णी टोकन, मतलब हाँ, तो एनएफटी किसी जैसे कौन सा अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त माना गया है। ताकि का नाम बेड़ा में। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को हो सकता है, क्योंकि बोला जाता है ना, जानकारी जो होता है वो थोड़ा सा बोरिंग होता है, नॉलेज थोड़ा सा बोरिंग प्रोसेस होता है। लेकिन मैंने जितना आज तक ट्रेनिंग लिया, जितना लोगों से सीखा, बड़े बड़े मैंने ट्रेनिंग्स अटेंड किया, वहां पर जो बड़े सफल लोग हैं वे एक ही बात बोलते हैं कि सक्सेस बार बार बोरिंग प्रोसेस, बोरिंग काम करने से ही मिलता है। हेलो, बार बार बोरिंग काम करने से ही मिलता है। किताबें पढ़ना बोरिंग है। आज के जो सेशन आप बेसिक सीख रहे हैं बोरिंग हो सकता है आपके लिए। हो सकता है बार बार फील्ड में जा करके वही वही बातें लोगों को बताना बोरिंग हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा, वही बोरिंग काम करके काम करके काम करके आपको बड़ी सफलता मिलती है। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आप सब बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और बिल्कुल पूरा फोकस हो जाइए, क्योंकि ये 2 सेशन आपकी जिंदगी में इनकलाब ला सकता है। जो उस दिन मैंने क्वेश्चन आंसर रखा था, कल भी आपको सर ने, रमेश सर ने बहुत अच्छा कंपेरिजन बताया कि सोना खरीदना, एलजीनेस खरीदना, एसआईपी करना, इन सब में ज्यादा आपको कहां बढ़त मिल सकता है। तो आंसर इज एलजीनेस, 1180% सालाना। हेलो, 1180%, नॉट अ जोक, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम चलते हैं अपने 8वें पॉइंट की ओर। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि फेमस ब्लॉकचेन्स कौन कौन सी है। ठीक है, तो हमने अभी लिस्ट देखा। तो बिटकॉइन सबसे पुराना और प्रसिद्ध ब्लॉकचेन है। इथेरियम सबसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और एप्स के लिए उपयोग किया जाता है। पॉलीगॉन इथेरियम को तेज बनाने के लिए सोलाना का तेज ट्रांजेक्शन है। बाइनेंस बीन बेसिक चेन होता है, बाइनेंस स्मार्ट चेन, बाइनेंस का खुद का नेटवर्क है। और भी कुछ अच्छे हैं, जैसे वैसे आपका कार्डानो, पोलकाडॉट, और भी ऐसे कई फेमस ब्लॉकचेन हैं। इसमें हमारा ब्लॉकचेन तीसरे नंबर पे आप देख पा रहे होंगे, पॉलीगॉन, और वो बेस्ड है एथेरियम पे। और एथेरियम अभी सबसे ज्यादा बिटकॉइन के बाद लोगों के पसंद करने वाला, और सबसे ज्यादा अभी रिटर्न्स देने वाला अगर कोई ब्लॉकचेन और आपका करेंसी अभी है, ठीक है, बिटकॉइन के बाद में, तो इसको माना जाता है इथेरियम में, पॉलीगॉन। और अभी इससे भी ज्यादा जो नंबर 1 पे हमारा जो चल रहा है, हम इसको भी पछाड़ दिए हैं इथेरियम पॉलीगॉन को हर मामले में, उसका नाम है एलजीनेस। तो आप सभी जोरदार ताली बजा सकते हैं, कितने शानदार अपॉर्चुनिटी, शानदार प्रोजेक्ट में है हम। यस,
9th नंबर, क्रिप्टो का रेट ऊपर नीचे कैसे जा होता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर रेट कम हो रहा है, कब बढ़ेगा, ठीक है। और बहुत सारे लोग एक गलत करते हैं कि जब रेट बढ़ता है, जैसे मैंने उस दिन देखा, तो काफी ज्यादा डिमांड बढ़ गई क्रिप्टो खरीदने के लिए, आपका यूटिलिटी के लिए या फिर हमारे एलजीनेस के लिए, राइट, हमसे। लेकिन जब जब रेट थोड़ा सा डाउन होता है, लोग बेचना चालू करते हैं। तो याद रखिएगा, मार्केट का एक नियम है, सफलता का अमीरों की एक नियम है कि जब रेट नीचे जाए तो ज्यादा हमको खरीद करके रखने चाहिए कम रेट में, और रेट बढ़े तो स्टेक करके रखना चाहिए और उसको बढ़ाने के लिए, राइट। तो रेट बढ़ता है जब लोग ज्यादा खरीदते हैं, लोग बढ़ता है, रेट बढ़ता है जब जब कोई अच्छी खबर आती है और बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट करती है। और रेट घटता है कब, जब लोग ज्यादा बेचते हैं, सरकार का कोई नियम आया, कोई अफवाहें फैली और कुछ हुआ, तो लोग डर में पैनिक होकर के बेचना चालू कर देते हैं, घबराहट की वजह से, उसकी वजह से रेट घटता है। तो ये पूरी तरीके से बाजार, यह बाजार लोगों की भावना, इमोशंस और मांग आपूर्ति पे चलता है, याद रखिएगा। कोई व्यक्ति इसको कंट्रोल नहीं कर रहा है। 10वीं बातें जानते हैं क्रिप्टो करेंसी या एलजीनेस में, हमने बहुत बार सुना, अभी भी मैं बहुत बार आपको एक फार्मूला फार्मूला बोल रहा था। उस फार्मूला को कहा जाता है क्रिप्टो करेंसी की लैंग्वेज में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, इसे मैं फार्मूला बोल रहा था, राइट। एक प्रोग्राम होता है जो खुद ब खुद काम करता है ऑटो पायलट मोड पे, बिना किसी इंसान के। जैसे ए ने पैसा भेजा, कॉन्ट्रैक्ट ने चेक किया कि जो जो जिसको लेना देना था, जिसके पास जाना था और जिन्होंने भेजा, वो शर्तें पूरी हुई या नहीं। एलजीनेस और आप जिस भी अभी मैं 3 जो नाम लिया उस वैलेट में रखते हैं, तो पूरी तरीके से ये सेफ है। ओके, आइए जानते हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या है। सेंट्रलाइज जैसे कि नाम समझ में आ रहा है, केंद्रीय विनिमय केंद्र है, केंद्रीय, जहां एक कंपनी या संगठन पूरा नियंत्रण करता है, आपका पैसा उनके पास रहता है और वही आपकी ओर से लेन देन करते हैं। लॉक रहता है, दूसरों के नियंत्रण में रहता है, मतलब डिसेंट्रलाइज टोकन पॉइंट्स में काम करना, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में काम करना, मतलब आपने हथकड़ी पहन लिया है, आप गुलाम हो चुके हैं, सारा कुछ दूसरे लोगों के मर्जी और नियंत्रण पे रहता है। अब कुछ सेंट्रलाइज एक्सचेंज के नाम यहाँ पर दिया हुआ है, बाइनांस, कॉइनबेस, क्रेकेन, कुकिन, जो भी है, ठीक है, ये सब सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। वहीं पर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज कौन कौन से हैं, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ कोई मालिक नहीं होता, आप खुद सीधे दूसरों से लेन देन करते हैं बिना किसी बिचौलियों के, मतलब आप स्वैप करते हैं, विड्रॉल के लिए वेट नहीं करते। ये विड्रॉल और स्वैप दो वर्ड्स आते हैं जब हम लोग काम करते हैं यहाँ पर। तो मैं बताना चाहूंगा, अभी तक आप लोग बैंक में जाते होंगे तो विड्रॉल करते हैं, राइट, पैसे को। तो विड्रॉल जब करते हैं तो वहां पर क्या आप सीधा आपका अकाउंट में पैसा है जा करके निकाल के ले आते हैं क्या? वहां पर आप एक फॉर्म भरते हैं, आप फॉर्म भरने के बाद कुछ समय वेट करते हैं, एक टोकन दिया जाता है छोटा सा उस बैंक का, ठीक है, मेटल का होता है, या आपको वेट करना पड़ता है, तब जाकर के वो अपने खाते से, आपके खाते से पैसे निकाल के कैश देता है। करेक्ट है, दैट्स कॉल विड्रॉल। और विड्रॉल में आपको वेट भी लगा, दूसरे निकाल के दिया, आप अपने मर्जी से जितना चाहे पैसे नहीं निकाल सकते। हेलो, एकदम सिंपल सा मैं बैंकिंग की भाषा में आपको बता रहा हूं। वहीं पर स्वैप का मतलब क्या होता है, जो हम करते हैं कि हम अपने अकाउंट है हमारा, हमारा पैसा रखा हुआ है, हमारी अलमारी, हमारा लॉकर है, वो हमारी तिजोरी है, और जा करके जितना चाहे आपने पैसे जा करके निकाल लिया। आप स्वतंत्र हैं क्योंकि ये आपका खजाना है, आपकी तिजोरी है। यही होता है स्वैप सिस्टम, ठीक है, अंडरस्टूड। कितने लोगों को अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है? चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए इसको कंटिन्यू। तेरे ख्यालों में। अब डाव और पारंपरिक संस्था कंपनी में फर्क क्या है, समझिएगा। जो लोग आज तक ठगाते आए हैं, आज उनके लिए खास है, स्क्रीनशॉट करके रखिए। कंपनी एक मालिक या बोर्ड होता है, ठीक है, जो इसे मिल करके चलाते हैं, नियम इंसान बनाता है और निर्णय बैठकों में होते हैं, और वहां पर ट्रांसपेरेंसी कम होता है। वहीं पर डाव की बात करें तो यहाँ पर कोई मालिक नहीं होता,
सब मिल करके चलाते हैं, नियम कोड में लिखे होते हैं, निर्णय वोटिंग से होते हैं और सब कुछ ब्लॉकचेन पर पारदर्शी होता है। बधाई हो, हम लोग डाओ वाले हैं, ठीक है। एलजीएनएस डाओ कम्युनिटी रन करती है, ठीक है। डाओ की खास बातें क्या है? सब कुछ पारदर्शी लोकतांत्रिक सिस्टम, ऑटोमेटिक काम करता है, दुनिया भर से कोई भी जुड़ सकता है, धोखाधड़ी और एकाधिकार से बचाव होता है। एक लाइन में, डाव एक डिजिटल संगठन जो बिना मालिक, बिना दफ्तर, बिना ब्रोकर के सिर्फ लोगों की वोटिंग और कोड से चलता है। तो कितने लोग को आज डाओ के बारे में जान करके मजा आ गया कि वाह यार, अभी तक तो हम सिर्फ डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन ऐसे सुनते आए थे, लेकिन आज पूरी तरीके से क्लियर हुआ कि डाओ क्या है और ये कैसे काम करता है, ठीक है। सुपर सुपर सुपर, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, तब तक डीजे सर आप करिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, बहुत ज्यादा मेरे लिए, बस मुझे 1 मिनट दीजिएगा। दोस्तों एक दिन आप भी वैसे अपलाइन बन जाओगे आप। तो मैं थैंक्स करता हूँ दोस्तों ऐसे अपलाइन को। अरे यार सच बता रहा हूँ मैं, तो इंफॉर्मेशन दे रहे थे ना, बहुत लोग जो अभी तक सोए हुए हैं वो खो गए, जो जाग रहे हैं वही जीतेंगे भाई। जो बहुत लोग लिखे होंगे, ये मर्दर आप सभी को बोलूंगा तो बहुत ही प्यारा सेशन चल रहा है, इसको ना दिमाग ओपन करके रखिए। ये इंफॉर्मेशन ना भाई बार बार नहीं मिलता, और जिस मुहिम के साथ जो जोश और जुनून के साथ सर को देख रहे हैं ना, वो हर बार ऐसा रिदम नहीं बनता। तो थैंक्स करता हूँ सर को मैं। क्या सर आ गए? मैं एक बार देखता हूँ, मैं सर आ गया। हाँ जी सर, जी सर, जी सर। थैंक यू धन साहब भाई, बहुत बहुत थैंक यू आपको, थैंक वेरी यू सर। नाइस। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड थैंक यू फॉर इंकरेजिंग ऑल, थैंक यू Thank वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो चलिए हम लोग आगे इसको कंप्लीट करते हैं। और कितने लोगों को नींद आ रहा है? कितने लोग को नींद आ रहा है? लिख सकते हो नींद आ रहा है, ठीक है। कितने लोग एक्साइटेड है तो ये लिख सकते हो। चलिए, जो एक्साइटेड सोया वो सर। खोया, जो सोया वो खोया, जो जागा वो पागा पाया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एलजीनेस और एस एलजीनेस का रेट सेम क्यों नहीं है? टेक्निकल बाद में बातें करेंगे सर, ठीक है। रिक्वेस्ट टू यू, आपसे मैं आप संबंधित सभी, पूछिए, सॉरी सर थैंक यू क्षमा थैंक यू। चाहूंगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी से, इस सेशन का लाइव एंजॉयमेंट कीजिए। टेक्निक में घुसेंगे ना तो आपको फ्रंट में आना पड़ेगा मेरे भाई, और टेक्निक के रोग इन्फॉर्मेशन होता है, आप बता दीजिएगा, वही सेशन आपके लिए स्पेशल रख देंगे हम लोग। आज इस सेशन को एंजॉयमेंट करते हैं क्योंकि आपके लाइव का बहुत ही बड़ा है, इससे बड़ा सेशन नहीं होने थैंक यू वेरी वाला। मच, थैंक यू वेरी थैंक यू। मच। अब एलजीनेस सबसे अच्छा डेफी प्रोजेक्ट क्यों है? अभी तक बात आ रही थी कि सर आप बढ़िया इनकम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सपने पूरे कर रहे हैं, या हम नए नए आए हैं तो हमको क्या पता। कुछ लोगों ने बताया और हमने पार्टिसिपेट कर लिया। तो आइए इसका हम लोग डीप नॉलेज लेते हैं कि एलजीएनएस सबसे अच्छा डेफी प्रोजेक्ट क्यों है और इसका भविष्य क्या है। एलजीएनएस को लेकर के सही जानकारी उसी समय दी जा सकती है जब इन्होंने कहा, जब मैंने चैट जीपीटी को कहा तो व्हाइट पेपर ऑफिशियल साइट, ठीक है, की मांग किया, ऐसे ही अपने मर्जी से नहीं दिया। तो जब मैंने इनको व्हाइट पेपर अपलोड किया और इनके ऑफिशियल साइट मैंने उसमें डाला, तो फिर ये बताना चालू किया कि अगर एलजीनेस एक डेफी प्रोजेक्ट है तो ये अच्छा इसलिए माना जा सकता है, इसका सिस्टम तेज, सस्ता और सुरक्षित, फीचर्स बहुत शानदार है और इसमें क्या आ रहा है, लोन और ट्रेडिंग सेविंग, स्ट्रॉन्ग टीम और कम्युनिटी, लॉन्ग टर्म सोच और फ्यूचर रोड में साफ हो, ठीक है। अगर इसका उपयोग बढ़ता है, लोगों का भरोसा बढ़ता है, तो ये प्रोजेक्ट आगे चल सकता है, ये इन्होंने बताया। ठीक, तो आगे हम लोग जानते हैं एलजीनेस ओरिजिन प्रोजेक्ट काफी मजबूत। जब इन्होंने बताया, व्हाइट पेपर मैंने इनमें अपलोड किया, एलजीनेस ओरिजिन प्रोजेक्ट का भविष्य काफी मजबूत और आकर्षक दिखाई देता है। और इसे व्हाइट पेपर पढ़कर ये साफ समझ में आता है कि सिर्फ एक टोकन नहीं, बल्कि एक नया डिजिटल समाज बनाने की कोशिश है। यस, ये सिर्फ टोकन नहीं, डिजिटल समाज बनाने की कोशिश है। नीचे 20 सरल आसान शब्दों में समझते हैं, ओरिजिन का भविष्य उज्जवल क्यों है। 20 आसान कारण। सफलता, स्वतंत्रता का सपना, ओरिजिन का मकसद हर इंसान को उसकी संपत्ति, जानकारी और लेन देन पर पूरा हक देना है, कि कोई सरकार या कंपनी आपकी जेब में न झांके। दूसरा, गोपनीयता और सुरक्षा, जीरो नॉलेज प्रूफ तकनीक से आपकी पहचान और पैसे की जानकारी पूरी तरीके से छुपी होती है, कोई नहीं जान सकता आपकी मर्जी के अलावा। तीसरा,
स्वचालित है और पारदर्शी सिस्टम है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से सब कुछ अपने आप होता है, कोई धोखा नहीं, कोई बिचौलिया नहीं। चौथा, हर व्यक्ति एक बैंक है। आप खुद अपना बैंक बन सकते हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। पांचवा, टोकन प्लेज करने का पर इनाम मिलता है आपको। जैसे जैसे लोग बिजनेस को प्लेज करते हैं, उन्हें हर 8 घंटे में इनाम मिलता है। ठीक है। नौ, छठवा चीज, जोड़ने पर बोनस। मतलब अगर आप टीम वर्क करते हैं तो आप सभी को पता होगा कि डाउ V1 V2 V3 हम सब बनते चले जाते हैं V6 तक। ठीक है, तो उसका भी आपको एक्स्ट्रा टोकन मिलते हैं। सातवां, बॉन्ड सिस्टम से सस्ता टोकन आप खरीद सकते हैं। साथियों, इस पे मैं खास जोर देना चाहूंगा, अभी भी अगर आपने LP बॉन्ड नहीं लिया है तो आप अपने पैसे को काम पे तो लगाए हैं, आपको रिटर्न्स तो मिल रहा है, लेकिन जो ज्यादा और रिटर्न्स मिल सकता था आप उनसे वंचित हैं। क्योंकि बॉन्ड के हर बार हम लोग बताते हैं कि बॉन्ड खरीदने के फायदे क्या है। पहला फायदा, आपको मार्केट रेट से कम प्राइस पे आपको मिलता है। मान लो अभी आज 13.50 है, तो आपको हो सकता है वो 12.50 मिले, या $11 पे आपको एलिजिनेस मिले। दूसरा, इसलिए आपको टोकन की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा, जितने दिन के लेते हैं 360 दिन के लिए, तो 360 दिन तक आपका प्रिंसिपल और आपका जो LP बाउंड से जो इंटरेस्ट आना है, दोनों साथ मिलके आता है, जिससे आप फिर से स्टेक में लगा करके दुगना रिटर्न्स ले सकते हैं। ये दूसरा फायदा है। ठीक है। तो और तीसरा, अगर कुछ ऑफर्स आता है तो आप ऑफर भी क्वालिफाई कर लेते हैं। तो हमें बॉन्ड जरूर खरीदना चाहिए, उससे हमारा परसेंटेज फायदे के और बढ़ जाता है। आठवां यहां पर है, आर्थिक चक्र अपने आप चलता है। एक फ्लाईव्हील मॉडल है जो खुद ही ग्रोथ करता है बिना बाहरी दबाव के। नौवां, मूल्य स्थिर रखने वाला सिस्टम है। टोकन की सप्लाई को स्मार्ट तरीके से कंट्रोल किया जाता है ताकि भाव बहुत ऊपर नीचे ना हो। इसी को कहा जाता है रेट कंट्रोल, प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म। साझा सोच है यहाँ पर, सबका फायदा, ग्रो टुगेदर, सबके साथ सबका विकास। अगर सब साथ में आएंगे तो सब जीतेंगे, यही इस सिस्टम की जड़ है। 11वां, नई सोच की क्रांति है। यह सिर्फ एक टोकन नहीं, एक डिजिटल देश है, डिजिटल कंट्री है जैसा है, जहां हर कोई बराबरी से भाग लेता है। किसी प्रकार की पूंजीवादी व्यवस्था नहीं है, पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है। 12वां, Web3 पर चलता है। AI पर आधारित प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया, स्मार्ट शहर, सब कुछ नए जमाने के हिसाब से यहाँ पर डिजाइन किया गया है। 13वां, सबसे जबरदस्त यहाँ पर फायदे की चीज है, 3 टोकन 3 ताकतें। ध्यान दीजिएगा, 3 टोकन 3 ताकतें। एल्जिनेस सिस्टम का इंजन। स्टेबल कॉइन ए आने वाला है, स्थिर और निजी पैसा होगा। स्टेबल कॉइन, ठीक है, स्टेबल रहेगा। और ये कहीं ना कहीं आपके USDT का रिप्लेसमेंट होने जा रहा है साथियों। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। ये इतना जबरदस्त टेक्नोलॉजी, जबरदस्त इसके फीचर्स हैं कि USDT को रिप्लेस कर देगा आने वाले समय पे। और आप समझिए, क्रिप्टो करेंसी में USDT के बगैर कुछ नहीं होता, और आने वाले समय में हर व्यक्ति जो क्रिप्टो करेंसी में काम करेगा तो उसके पास में उसको चाहिए रहेगा आपका स्टेबल कॉइन ए। तो जिसके पास जितना ए, उतना ज्यादा वो आने वाले समय में अपना पैसा बनाने वाला है। अनुबिस जो आएगा, गोपनीयता वाली ब्लॉकचेन, उसमें जो आपका ए मिलेगा आपको, उस पे जब जब आप ट्रांजेक्शन्स करेंगे, जिनके जिनके पास जाएगा, उसका आपको मिलने वाला है क्या, रॉयल्टी। ओके। एंड 15वां चीज, पूरी तरीके से 14वां चलते हैं, पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज है, ना कोई मालिक ना कोई सरकार का दबाव, सब मिलकर चलाते हैं। 15वां खासियत क्या है, विचारधारा एनोनिम्स का है, जो कहती है कि हर किसी को सोचने, बोलने और जीने का आजादी होनी चाहिए। 16वां, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, 7 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ना, मिलकर काम संभालते हैं। जैसे बैंक, बाजार, इनाम सिस्टम, सब कुछ ऑटोमेटिक चलता है। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब वही जो हम डाउ कम्युनिटी की जो बात कर रहे थे। 17वां, 3 रोल, मास्टर, मैसेंजर, बिलीवर। हर व्यक्ति अपने हिसाब से भूमिका निभा सकता है और इनाम को पा सकता है। मास्टर कौन, V6। मैसेंजर कौन, जो V3 V4। और बिलीवर कौन, V1 V2। ठीक है, इनसे बिलीवर कहा गया है यहाँ पे। तो मास्टर मतलब V6, मैसेंजर V4 V5, एंड मास्टर V1 V2 सॉरी, बिलीवर V1 V2। ठीक है, V3। 18वां की बात करते हैं, भविष्य की डिजिटल दुनिया की नींव। ओरिजिन ऐसे शहर और सिस्टम बनाने की सोच रखता है जो AI और ब्लॉकचेन से चले। 19 ब्लैक होल सिस्टम, जब स्टेबल कॉइन बनाया जाता है
तो एलजीएनएस को नष्ट किया जाता है, बंद किया जाता है, जिससे टोकन की सप्लाई घटती है और डिमांड बढ़ता है, जिसकी वजह से रेट इंक्रीज हो रहा है। विश्व भरोसेमंद रोड मैप है, यहाँ पर हर स्टेप डिटेल में समझाया गया है कि कैसे धीरे धीरे एक नई दुनिया बनेगी। निष्कर्ष क्या है, नतीजा क्या है? एलजीएनएस सिर्फ एक डिजिटल कॉइन नहीं, एक आजाद, सुरक्षित और भागीदारी वाली डिजिटल दुनिया की नींव है। इसमें कम रिस्क है क्योंकि सिस्टम संतुलित है, मुनाफा ज्यादा है, और शुरुआत में जितना ज्यादा कोई व्यक्ति यहाँ पर शामिल होगा, जितना ज्यादा स्टेक करेगा, उतना ज्यादा फायदा कमाने वाला है। आगे बढ़े, क्योंकि 1 घंटे हम साथ में पूरी चर्चा कर चुके हैं। आपकी परमिशन होगी तो मैं आगे और भी 10-20 पॉइंट है उसको मैं क्लियर करूंगा, ठीक। अदरवाइज हम यहीं पर आज के सेशन को एंड करेंगे। तो बेसिक की बहुत सारी बातें हो चुकी है, और अगर आप एक्साइटेड हैं और जानना चाहते हैं, क्योंकि आज दिवाली है और हम और अपने बैंक्स बैलेंस को बढ़ाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो यस, आप परमिशन में लिख सकते हैं पी। तो अगले 20 मिनट हम और चर्चा करेंगे, 9:20 तक हम आज साथ में रहने वाले हैं। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, सुपर सुपर। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने सुना होगा सर्टिक के बारे में। सर्टिक से हम एज देखते हैं, राइट? तो सर्टिक क्या है आखिर, उसको भी जानते हैं। तो सर्टिक एक ब्लॉकचेन सिक्योरिटी सुरक्षा कंपनी है, जिसे सर्टिक को दुनिया का सबसे बड़ा ऑडिट कंपनी माना जाता है, जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट की जांच करता है, ताकि ये देखा जा सके कि उनके कोड, मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोई गड़बड़ी या धोखाधड़ी या हैकिंग का खतरा तो नहीं है। आसान शब्दों में, सर्टिक क्रिप्टो की सीबीआई या जांच एजेंसी है, जो देखती है कि प्रोजेक्ट सच है, नकली है, सुरक्षित है या नहीं। बताना चाहूंगा साथियों, सर्टिक में हमारा एलजीएनएस अभी तक सिर्फ 1 साल 7 महीने के दौरान 2 बार ऑडिट हो चुका है। जोरदार तालियां बजा सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट के लिए। यस। अब सर्टिक क्या क्या करता है? प्रोजेक्ट के कोड की गहराई जांच करता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ऑडिट करता है, सिक्योरिटी सजेशन देता है कि क्या सुधार करें ताकि प्रोजेक्ट और ज्यादा सुरक्षित हो जाए, रिस्क स्कोर देता है 0 से 100, बताता है कितना भरोसेमंद है, टीम केवाईसी वेरिफिकेशन, प्रोजेक्ट की टीम असली है या नहीं ये भी चेक करके बताता है, और लाइव मॉनिटरिंग, स्काईनेट। आप देखना, जब आप सर्टिक डालोगे तो उस पे खुलते ही स्काईनेट करके ऑप्शन आता है, जहां पर हम एलजीएनएस डालते हैं और उसका पूरा डेटा हमारे सामने आ जाता है। तो ऑडिट के बाद भी प्रोजेक्ट को लगातार नजर में कौन रखता है? स्काईनेट। इसे कहा जाता है लाइव मॉनिटरिंग, राइट? सर्टिक को क्यों माना जाता है भरोसेमंद? आइए भी जानते हैं। दुनिया भर के 3000 से ज्यादा प्रोजेक्ट ने सर्टिक से ऑडिट करवाया है। बड़े प्रोजेक्ट जैसे शिबा इनू, पैनकेक स्वैप, अवे, पॉलीगॉन आदि ने सर्टिक से ऑडिट कराया है। सर्टिक की टीम में एमआईटी और येले जैसे टॉप यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट शामिल है यहाँ पर, ठीक है। रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है और पब्लिकली विजिबल रिपोर्ट देती है। रियल टाइम मॉनिटरिंग, याद रखिएगा, 1 साल पुराना आपको डेटा नहीं, बल्कि जो भी मिनिमम 10 मिनट या 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट का ही वो रिपोर्ट देता है आपको, एकदम लेटेस्ट करेंट। इन्वेस्टर और डेवलपर्स दोनों सर्टिक की रिपोर्ट को हाई स्टैंडर्ड मानते हैं। बात करते हैं, क्या सर्टिक वाली हर चीज 100% सुरक्षित होती है? तो नहीं। सर्टिक सिर्फ कोड और सिस्टम की जांच करता है, ठीक है। ये डॉक्टर है, रिपोर्ट बना करके देता है, बाकी इंसान की लापरवाही के बाद भी अगर डॉक्टर सब कुछ ओके कर दे तो उसकी मौत हो सकती है, राइट? वैसे ही यहाँ पर ये सर्टिक क्या करता है, पूरी तरीके से डेटा फैक्ट्स फिगर को ये करता है, ठीक है। आप सिर्फ सर्टिक पे भरोसा 100% नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, ये 90 और 99% आपको सही डेटा देता है, क्योंकि 99% कीटाणु बोलते हैं ना, डेटॉल, ठीक है। आइए जानते हैं डेक्सटूल और डेस स्किनर आजकल क्रिप्टो करेंसी में दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, खासकर डेफी, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में। टोकन की जानकारी के लिए, डेक्सटूल क्या है? तो डेक्सटूल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज डेक्स पर चल रहे क्रिप्टो कॉइन्स की टोकन्स की लाइव कीमतें, चार्ट, ट्रेडिंग वॉल्यूम, लिक्विडिटी, टोकन होल्डर्स की संख्या, बड़ी खरीदी बिक्री और रियल टाइम आप लाइव देखते हैं। डेक्स स्किनर क्या है? तो डेक्स स्किनर भी लगभग डेक्सटूल जैसा ही है। यह डेक्स डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर उपलब्ध हजारों टोकन की जानकारी देता है, जिसमें
अलग अलग चैन जो है इथेरियम, BSC, पॉलीगॉन, सोलाना आदि के कॉइन्स को एक साथ देख सकते हो। नए लॉन्च हुए टोकन को जल्दी जल्दी ट्रैक किया जा सकता है। तेजी से प्राइस अलर्ट मिल सकते हैं। लिक्विडिटी, पेयर्स, बाय सेल रेशियो, कॉन्ट्रैक्ट आदि चेक किया जा सकता है। और ये जानकारी किन आधार पर मिलती है, तो बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि सर डेक्स और डेक्स स्किनर पर जानकारी आखिर आता कहां से है, तो बताना चाहूंगा सीधे ब्लॉकचेन नेटवर्क, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जैसे यूनिस्वैप, पैनक्वेब, ठीक है, क्विकस्वैप से लेते हैं। सारा डेटा रियल टाइम ऑन डे चेन लाइव होता है। जैसे ही कोई टोकन खरीदा बेचा जाता है, वो डेटा इन टूल्स पर दिखते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि क्या ये ट्रस्टेड है, क्या भरोसेमंद है? तो हाँ, ये दोनों डेटा ब्लॉकचेन से सीधा उठाते हैं। किसी कंपनी या प्रोजेक्ट के साथ पक्षपात नहीं करते। करोड़ों लोग रोज इस्तेमाल करते हैं और डेफी प्रोजेक्ट के लिए सबसे भरोसेमंद टूल्स माना जाता है। ठीक है, इससे क्या क्या देखा जाता है, तो आप रेट देख सकते हैं जो मैंने बताया, चार्ट, लिक्विडिटी, होल्डर्स, बाय वॉल्यूम, ये सब चीजें। अब हम जिस एक्सचेंज पे हैं जिसका नाम है क्विक स्वैप, इसके बारे में भी जानना चाहेंगे कितना भरोसेमंद है। अगर आप जानना चाहते हो तो लिखिए यस, तो फिर मैं आगे बताता हूं कि हमारा जो ये एक्सचेंज है क्विक स्वैप, वो कितना भरोसेमंद है, जहां हम सब का पूरा धन जमा है। यस, जहां से हम एक्सचेंज करते हैं, जानना चाहेंगे? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, कितने लोग को रियल मतलब ना दिल की बात बताइएगा, मतलब डीप में नॉलेज मिल रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है आपका, और अब आपको क्रिप्टो करेंसी बहुत आसान लग रहा है, और लग रहा है कि रियल अब एलजीनेस में हम बड़े झंडे गाड़ सकते हैं। आपको जो आ रहा होगा, कॉन्फिडेंस, नॉलेज, जो भी, आप वो चीजें यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं बहुत मजा आ रहा है, बिल्कुल डीप नॉलेज मिल रहा है, एंड सुपर एक्साइटेड है, नॉलेजेबल है, वेरी इंफॉर्मेशन, शानदार। यस 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 यस, थैंक यू, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब देखो, ये मैं पूछता क्यों हूँ, क्योंकि मुझे पता तो चले कि आप लोग सो तो नहीं रहे हो, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोग के वीडियो ऑन नहीं है बहुत सारे लोगों का, इसलिए भी यहाँ पर देख नहीं पाता। तो चलिए बात करते हैं क्विकस्वैप कितना भरोसेमंद है। पॉलीगॉन की ऑफिशियल डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्विकस्वैप को पॉलीगॉन नेटवर्क ने शुरू से सपोर्ट किया है। मतलब यह पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का भरोसेमंद डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। ओपन सोर्स है और पब्लिक ऑडिट है, जिसका कोड पब्लिक है, और इसकी सुरक्षा की जांच ऑडिट कई बार हो चुकी है। कोई आपका पैसा नहीं रखता है। नॉन कस्टोडियल डेस्क है, मतलब आपका पैसा आपके वैलेट में ही रहता है, क्विक स्वैप के पास नहीं रहता। हैक का कोई बड़ा इतिहास नहीं है। अब तक क्विक स्वैप से कोई भी भूल चूक या हैक नहीं हुआ है, जो इसकी सुरक्षा पर भरोसा बढ़ाता है। लिक्विडिटी और ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत अच्छा है। पॉलीगॉन नेटवर्क पर ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला डेक्स है, जहां लाखों डॉलर का व्यापार रोज होता है। बड़ी कम्युनिटी और डाओ क्विक स्वैप को चलाने और विकसित करने के लिए एक डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, जहां डिसीजन सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। यूजर इंटरफेस है आसान और तेज, इसका इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। बिगिनर्स भी आसानी से स्वैप कर सकते हैं। लेयर 2 पर काम, गैस फीस पॉलीगॉन नेटवर्क पर चलता है, इसलिए गैस फीस बहुत कम होती है, जैसे इथेरियम, जैसे डेक्स, स्किनर, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की तुलना में। ओके, एक लाइन में अगर हम निष्कर्ष निकाले तो क्विक स्वैप एक भरोसेमंद, तेज और सुरक्षित डेक्स है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, खासकर पॉलीगॉन नेटवर्क के यूजर्स के लिए। ठीक है, सावधानी रखना जरूरी है, हर बार ये थोड़ा सा हमको अलर्ट जरूर करता है। कुछ लोग पूछ रहे थे, कुछ दिनों से कॉल भी आया था मेरे पास, कुछ लोग के मन में सब कुछ जानने के बाद सवाल नंबर 20 हमेशा से कौंधते रहता है कि एलजीएनएस का भाव 5 साल में कहां तक जा सकता है। अभी तक जो व्हाइट पेपर, जो अभी तक बदलाव जो हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये बता रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी, ठीक है, 2025 के अंदर में ही एक्टिव होने वाला है, जिसमें आपका क्रॉस चेन पेमेंट, अनुबी क्वाइन, अनुबी ब्लॉकचेन, आपका वीजा कार्ड यहाँ पर आने वाला है, लोन सिस्टम चालू होने वाला है, ऐसे है ना, स्टेबल क्वाइन ए, ये सारे भी जो भी हमको एयर ड्रॉप मिल रहा है, वो वास्तविक में फिर
आपका स्टेबल कॉइन ए आएगा। तो ये सब चीज जो अभी आने वाला है, तो अभी तक जो जो चीजें यहाँ पर है, जो आने वाला है उसको छोड़ करके वो आपको यहाँ पर अनुमान बता रहा है कि 2025 में अनुमानित रेंज 11.22 से 25.04 तक जाने की संभावना। अभी के हिसाब से 2029 तक ये बता रहा है कि ये 54.60 तक जा सकता है। उसके सोर्सेज भी इन्होंने नीचे में लिंक के रूप में दिया हुआ है। ठीक, 2025 में ये 17 मतलब 24.74 तक जाने की, 26 में ये 27 से 32 तक, और 29 तक बहुत ज्यादा, मतलब अभी जो चीजें आने वाला है उसके हिसाब से 100-150 तक भी जाने की संभावनाएं देखी जा सकती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बता रहा है 2029 तक 55 तक जाने की संभावना। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ ये स्लाइड हमारा होता है समाप्त। और ये सारा चीजें जो यहाँ पर हमें डिमांड कर रहे हैं, तो साथियों मैं बताना चाहूंगा ये सारे के सारी चीजें आपको उपलब्ध है हमारे फोल्डर में, बिजनेस फोल्डर में। अब बिजनेस फोल्डर आप लोगों के पास नहीं होगा, जिनके पास अपने सीनियर से संपर्क करिए। मैं यहाँ पर उसकी एक झलक दिखा रहा हूँ, क्योंकि हम शुरू से डुप्लीकेबल वर्क करने पे बिलीव करते हैं। तो ये हमारा फोल्डर है, बिजनेस फोल्डर, ओरिजिन बिजनेस प्लान। इसमें लिखा दिखाया गया कि नेवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट ए सेकंड सोर्स। वारेन बफेट जी बोलते हैं, और जोखिम तब होता है जब आपको पता ना हो कि आप क्या कर रहे हैं। फिर यहाँ पर जो जानकारी मैंने बताया, क्रिप्टो करेंसी क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, ठीक है, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज के यहाँ पर एक्सचेंज के बारे में बताया गया है, मतलब प्रोजेक्ट के बारे में पूरी डिटेल्स है। हमारा बिजनेस प्लान की 3 प्रकार के इनकम, स्टैकिंग, स्पाइडर वेव रिवार्ड और डाव इनकम, V1 से V6 तक की इनकम यहाँ पर बताया गया है। फिर पूरा लिक्विडिटी, मतलब घोटाले की पहचान कैसे करें, जो अमरदीप सर इसको बताते हैं, रेट कंट्रोल मैकेनिज्म कैसे काम करता है। फिर इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस क्या क्या हमारे पास होने चाहिए, आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए, डेक्स स्किनर, डेक्स टूल, कॉइन जीको, कॉइन मास्टर ऐप, अवे.ai। फिर यहाँ पर इकोसिस्टम के बारे में भी हमने बताया है कि वेब इकोसिस्टम क्या है क्रिप्टो करेंसी में, ये भी पूरा है ना। फिर हम आपको ऑप्शन देते हैं कि गूगल में और यूट्यूब में आपको क्या सर्च करने चाहिए आपको इन्फॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए, तो ये भी आपको करना मत पड़े बोल करके इसमें आपको दिया है। जैसे पहला, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, तो क्रिप्टो करेंसी पीछे उसका आंसर है। फिर ब्लॉकचेन सिस्टम क्या है, तो ब्लॉकचेन क्या है ये भी यहाँ पर दिखा गया है। क्रिप्टो में माइनिंग, टोकन कॉइन में अंतर, लिक्विडिटी का मतलब, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है, गैस फीस क्या है, इल्जिनेस एक अच्छा डेफी प्रोजेक्ट क्यों है, जो मैंने आपको 20 पॉइंट बताया, ठीक है, वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। डेक्स टू डेक्स स्कैनर के बारे में बताया था, वो भी है। क्विक स्वैप, फिर यहाँ पर सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज टोकन्स कौन कौन से हैं, ठीक है, दोनों में अंतर यहाँ बताया गया है कि डिसेंट्रलाइज मतलब कंपनी या व्यक्ति से चलता है, डिसेंट्रलाइज मतलब कोई एक मालिक नहीं पूरा नेटवर्क का चलाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हो, ठीक है। फिर चेक करने की चीज भी नीचे दिया हुआ है कि कैसे हम चेक कर सकते हैं, उसके फायदे क्या है। यहाँ पर बिटकॉइन के बारे में जब हम लोग बताते हैं, जब प्लान दिखाते हैं कि 2009 में आया था तो 19 पैसे का था, और 2025 में आज ये मई के हिसाब से 92 लाख का है, अभी 1 करोड़ 14 लाख के आसपास का एक बिटकॉइन की कीमत है। फिर आप बताते हो कि इसका ग्रोथ क्या है इस इंडस्ट्री का, तो उसके लिए कंपेरिजन दिया हुआ है, मैं बताता हूँ, $70 ट्रिलियन का। तो आप बता सकते हैं कि यूएस का अभी इकोनॉमी कितना है, 30.507, चाइना का 19.231, जर्मनी का 4.744 और इंडिया का 4.187। तो आप जब इस इंडस्ट्री के बारे में बताते हैं कि 2009 में ही $70 ट्रिलियन का था, तो लोगों को एहसास होता है कि वाह कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। अब इससे संबंधित आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैंने कोशिश किया आपको बहुत ही बेसिक में क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताने का और हमारे एलजीनेस के बारे में बताने का। तो आपके सवाल, मेरे जवाब, मैं तैयार हूँ। याद रखिएगा, आपको पूछना है बेसिस के बारे में। मैं आज टेक्निकल नॉलेज और भी अलग प्रकार की जानकारी नहीं देने वाला हूँ, उसका हम अलग से सेशन रखेंगे। सिर्फ हमारे पास में है 3 मिनट। थैंक यू वेरी मच। आप सवाल कर सकते हैं। बेसिक्स पीडीएफ आपको मिल जाएगा सर, पीडीएफ ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है।
आप कलर प्रिंट आउट करवा लीजिए, जहाँ पर फ़ोल्डर